Hello everyone, welcome to Vidyabricks. Today we are going to start with our regular lectures. Sorry for delay. हम लोग काफी डिले हो गया हमारा. There was some emergency. That's why we didn't conduct the lecture. So आज हम लोग पढ़ने वाले हैं which is class 8 का we have started, right? First topic is हमारा एक चैप्टर है जो कि सबका कॉमन है which is in IGCSE हो, ICC हो, CBSE हो, State Board, any of the chapter. तो which is force and pressure. ठीक है. तो हम लोग फोर्स एंड प्रेशर पे बात करते हैं. तो हमने फोर्स एंड प्रेशर जो चैप्टर है उसको बहुत सारे सब टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है और उसी बेस पे हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो टॉपिक है पहले आज हमारा फोर्स पे, और फोर्स का पहले पढ़ेंगे पूरा, फिर हम लोग बाद में प्रेशर का पूरा पढ़ेंगे, फिर एट द एंड विल कंप्लीट द चैप्टर. सो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक. ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है हमारा. तो फोर्स की बात करते हैं. ठीक है, फोर्स की बात करते हैं हम लोग. सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या होता है? फोर्सेस, अगर मैं एग्जांपल बोलूं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, दिस इज अ फोर्स. अगर मैं बोलता हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट तब तक नहीं हिलेगा जब तक उस पर फोर्स नहीं लगेगा. व्हाट इज फोर्स? फोर्स को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, फोर्स इज नथिंग बट बल. हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग सर? बल बोलते हैं. तो फोर्स, अगर मैं उसका डेफिनेशन लिखा हूँ, लेट्स रफ दिस. ठीक है, ठीक है, इतना फोर्स को रफ कर देता हूँ, या तो मैं डेफिनेशन यही लिखा देता हूँ. ठीक है, अगर वी हैव स्पेस परमिट तो. ठीक है, तो मैं यहाँ लिखाता हूँ फोर्स का डेफिनेशन. ठीक है, तो फोर्स क्या है? फोर्स है सर, आप ध्यान से समझिए. जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एक एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ मैं. जैसे कि एक बॉडी है, जैसे कि एक बॉडी है, यहाँ पे दिखाता हूँ. जैसे कि एक बॉडी है, ठीक है. अब ये तो एक बॉडी हो गया. अब यहाँ से रामलाल जो है इसको पुश कर रहा है. ठीक है, मतलब इसको धक्का दे रहा है ऐसे की तरफ. इसको जो धक्का दे रहा है, ये मतलब यहाँ पे जो रिजिड सपोर्ट है, इस पे क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है. समझना, ध्यान समझना. फोर्स लग रहा है, मतलब इस पे जब फोर्स लगेगा तो बॉडी आगे मूव होगी, मतलब आगे बढ़ेगी बॉडी. मतलब इस पे क्या लगाया मैंने? फोर्स लगाया. तो फोर्स को क्या समझ रहे हो सर आप? फोर्स मतलब ऑब्जेक्ट तब तक हिलेगा नहीं. मतलब क्या? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स, हमने आपने आपने सुना होगा बचपन में, फोर्स को हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे थे? पुश और पुल. पुश और पुल मतलब सिंपली पुश और पुल से एकदम हम लोग डिफाइन कर रहे थे सर, कि पुश और पुल देख ले आप तो बचकाना हो गई थी. मतलब बचकाना डेफिनेशन वो याद नहीं रखनी है हमको. फोर्स क्या होता है? पुश और पुल. ये तो नॉर्मल डेफिनेशन है कि हमने, जैसे ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है सॉरी, इसको मैं धक्का दूंगा तो ये, जितना मैं धक्का दूंगा उतना धक्का ये भी मुझे देगा वापस इन रिटर्न. उतना ही फोर्स मुझ पर अप्लाई कर रहा है, मतलब उतना ही धक्का मुझे दे रहा है. इसका मतलब फोर्स पुश और पुल, मतलब चाहे मैं खींचूं, जैसे ये मार्कर है, इसको मैं इसको बंद कर रहा हूँ और इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, ये भी फोर्स है. लेकिन इससे अच्छा डेफिनेशन क्या है सर? तो आप बताओ सर, इसका अच्छा डेफिनेशन क्या होगा? फोर्स को ऐसे बता सकते हैं हम लोग. फोर्स क्या होता है? एनी एक्सटर्नल, इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा. ठीक है, ऊपर की चीजें हटा देता हूँ. ठीक है, ऊपर की चीजें थोड़ा सा हटा देता हूँ. ठीक है, ठीक है, अब समझिए. अब इसको समझिए आप. फोर्स क्या है? एनी एनी एक्सटर्नल एक्सटर्नल एजेंसी, एनी एक्सटर्नल एजेंसी which applies on object, which applies on object and it tends to move, it tends to move. मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, या मूवमेंट कर रहा है. मूवमेंट, ओके बॉस, मूवमेंट कर रहा है, कुछ भी हो. तो कहने का मतलब दैट इज अ फोर्स. फोर्स क्या है? एनी एक्सटर्नल, मतलब भाई कोई सा भी बाहर, कोई सी भी एक्सटर्नल. एक्सटर्नल एजेंसी का मतलब क्या समझो? मतलब मैंने चाहे आप फूंक भी मारे इस पे, वैसे मैं फूंक भी मार रहा हूँ इसका, तो समझना आप कि ये मार्कर या मार्कर के ढक्कन अपने आप तो हिलेगा नहीं हाथ में, जब तक मैं इसको हल्का सा पुश दूंगा, हल्का सा इसको मैं हल्का सा इस पे, एक एक्सटर्नल एजेंसी, मतलब कोई भी बंदा हो सकता है, मैं आप हवा कुछ भी, कोई भी बंदा, इस पे मैं इस पे क्या कर रहा हूँ, उस पे हल्का सा टच कर रहा हूँ, टेंड्स टू, हल्का सा भी वो मूव हो रहा है, किसी भी बाहर की एजेंसी, मतलब कोई बाहर की चीजों की वजह से, बाहर की कोई भी चीज की वजह से वो उस पे इफेक्ट करके वो ऑब्जेक्ट हिल रहा है, मतलब मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है. इसका मतलब उस पे क्या अप्लाई हो रहा है सर? फोर्स. फोर्स तो समझ गए होगे. फोर्स, अब ये समझो, फोर्स क्या है? फोर्स एक्ट्स ऑलवेज इन पेयर. पेयर मतलब पेयर में फोर्स एक्ट होगा. मतलब जैसे कि मार्कर है, ये मार्कर है सॉरी, मार्कर को ओपन करने के लिए, मार्कर के ढक्कन के लिए मुझे मार्कर चाहिए प्लस ढक्कन भी चाहिए ना, क्योंकि दोनों, देखो एक पकड़ा हूं, एक को मैं खींच रहा हूं, तो पेयर मतलब दो फोर्स. पेयर मतलब क्या मतलब क्या होता है सर?
पेयर का मतलब होता है टू। पेयर का क्या मतलब होता है, दो फोर्स एक साथ लगेंगे, आप समझो। मतलब जैसे कि इसको धक्का दे रहा हूं, तो मतलब जितना मैंने तुमको एग्जांपल बताया कि अगर मैं 50 न्यूटन का फोर्स, मैंने 50 न्यूटन का फोर्स बोर्ड पे लगाया, उतना ही 50 न्यूटन का फोर्स ये बोर्ड मुझ पे लगाया, जैसे मैं धक्का दे रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि समझो बैलेंस करना है एक दूसरे को। कब तक मैं यहाँ पे बताऊंगा आगे, उसमें है नहीं, पर मैं ऐसे ही बता देता हूँ। दो तरह के फोर्स होते हैं, एक बैलेंस फोर्स, एक अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स का मतलब क्या होता है समझो, ठीक है। बैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। तो बोलोगे सर ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को ये रामलाल खींच रहा है अपनी तरफ, ठीक है, 50 न्यूटन से। तो ऑब्जेक्ट हिला, इसका मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने उसको फोर्स लगा के खींचा सर, हाँ रामलाल समझो मैं ही हूँ सर, और रामलाल इसको खींच रहा हूँ 50 न्यूटन के फोर्स से, मैं खींच रहा हूँ अपने इस तरफ। तो खींच रहा हूँ, इसका मतलब ऑब्जेक्ट हिला, इसका मतलब ऑब्जेक्ट के पास ऑलरेडी वजन जो था, ऑब्जेक्ट का वेट जो था डब्लू, वो ऑलरेडी 50 न्यूटन, 50 क्या था, 50 क्या था, 50 न्यूटन था, बराबर। बोलो सर वेट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट फोर्स लगाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के पास वेट रहेगा तो फोर्स लगाएगा ना, सिंपल सी बात। मेरे पास वेट है इसलिए फोर्स लगा पा रहा हूँ, ठीक है। कहने का मतलब है भाई कि 50 का फोर्स लगा रही, इसका मतलब मैंने 50 का फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट के बाद 50 का फोर्स था, ऑब्जेक्ट हिल गया। मतलब क्या हो गया, मतलब हिल गया, इसका मतलब मैंने तो इससे 50 मैंने लगाया तो हिलेगा नहीं, लेकिन 50 से मैं अगर 51 लगा रहा हूँ, 51 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ तो हिल गया। मतलब कहने का मतलब है ये अनबैलेंस फोर्स हो गया, राइट। मतलब कहने का मतलब अब ये एग्जांपल डायरेक्टली से रिलेट कर रहा हूँ, पेयर में एक्ट हो रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट मूव हुआ, कुछ डिस्टेंस पे मूव हुआ, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ चला है, कुछ डिस्टेंस तो मूव किया ना उसने, मतलब 1 न्यूटन का ज्यादा फोर्स लगाया मैंने उसे। लेकिन अगर वहीं पे 50 दोनों लगाते, इसको खींच रहा हूँ और सामने से एक बंदा है, मान लो ये रामलाल हो गया, ये श्यामलाल हो गया, ठीक है बॉस, रामलाल। तो रामलाल ने इधर भी फोर्स 50 न्यूटन का लगाया और श्यामलाल ने इधर फोर्स 50 न्यूटन का लगाया, तो बॉडी तो हिलेगी ना, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी बॉडी, कहाँ पे आ जाएगी, इक्विलिब्रियम, बैलेंस हो जाएगी, ठीक है सर। क्या समझा आपको, बॉडी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, मतलब बॉडी बैलेंस हो जाएगी, सिंपल। क्या यहाँ तक आपको होप क्लियर हो गया होगा। अब मैं उसकी यूनिट की बात करता हूँ फोर्स के, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यूनिट के बारे में। अगर मैं बात करूँ फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है, एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल, सिंपल मतलब इंटरनेशनल, आपका इंटरनेशनल यूनिट होता है, ठीक है। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सिस्टम कोई बोलता है, इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, नाम कोई भी बोल दो, सिंपल ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, मतलब अलग अलग चीज बोलते हैं लोग, ठीक है। तो इंटरनेशनल सिस्टम का एक यूनिट है जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूटन। वो किससे डिफाइन किया जाता है भाई, उसके फॉर्मूले से निकलता है, सिंपल सी बात। फोर्स का ऐसा यूनिट होता है, जैसे फोर्स का पहले फॉर्मूला समझो आप, फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब बोलोगे सर मास इनटू एक्सेलरेशन कैसे आया, मैंने बोला ना सर, आपने बोला था आपको क्लियरिटी सिखाऊंगा, डॉट लाइन नहीं होनी चाहिए, तो बताओ मुझे कहाँ पे, तो वही मैं चीजें बता रहा हूँ, आप समझो। अब आप समझो मास इनटू एक्सेलरेशन, मास तभी लग सकता है अगर बॉडी के पास मैटर। मैं थोड़ा सा आपको एक चीज बता देता हूँ, जैसे आपने तो बचपन में सुना ही होगा सर, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने पढ़ाया कि सर एटम पहले से होता है सर टाइनी टाइनी पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल से क्या बन जाता है, पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स, पार्टिकल से एक पार्टिकल्स, ग्रुप ऑफ पार्टिकल से हमारा क्या बन जाता है, जी, जी ऑफ पार्टिकल्स, कुछ अलग मत समझ, जी ऑफ पार्टिकल से क्या बन जाता है, एटम बन जाता है। ग्रुप ऑफ एटम से हमारा क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल बन जाता है सर। अब मॉलिक्यूल ग्रुप से क्या बन जाता है, एक मैटर बन जाता है, और मैटर बनने के बाद पूरी बॉडी को फॉर्म हो जाती है, ठीक है। ये होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। तो मतलब अगर बॉडी एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब उसके पास मास है, और मास का डेफिनेशन होता है कि मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट या बॉडी। मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट क्या लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, बस समझो। होप यहाँ पे तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब बोलोगे सर वेलोसिटी क्या होती है, और वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। अब बोलोगे सर स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड तब हम लोग बोलते हैं कि अगर ए से बी तक आप जा रहे हो, कैसे 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 कैसे,
आपको पूरी जर्नी का डिस्टेंस पता चलता है कि उसकी पूरी जर्नी की दूरी कितनी थी, चाहे वो शॉर्टकट लेके जाओ चाहे लॉन्ग कट लेके जाओ, कहीं कहीं से भी जाओ। लेकिन वेयर एस अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट तभी बताता है जब एक वेक्टर फॉर्म, वेक्टर मतलब वेक्टर क्वांटिटी, जब उसको डायरेक्शन हो। डिस्प्लेसमेंट में क्या बताते हैं हम लोग, डायरेक्शन हो, डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं हो। मैं बोल दूं सर डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन, एक काम कर बोलता हूँ, एक काम करता हूँ, चेन्नई टू बैंगलोर का डिस्टेंस कितना है, या क्या बोलते हैं पुणे टू बॉम्बे का डिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो ये तरह का अलग अलग तरह का डिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन अब मैं बोलूँ डिस्प्लेसमेंट निकालना है सर, पुणे पुणे से बॉम्बे के बीच में जो डिस्टेंस है वो किस डायरेक्शन में है और कितने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में ट्रेवल करके हम लोग खत्म कर सकते हैं, वो आपका वो डायरेक्शन में जो जा रहे हो वो बताता है आपका डिस्प्लेसमेंट। और टाइम टेकन, तो टाइम टेकन मतलब कितना टाइम लगा उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, ठीक है। तो बस इतना समझो, मैं इसकी इस पे ही चल रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन पे ही चल रहा हूँ, लेकिन इसको समझाना बहुत जरूरी है आपको। होप किसी कोई बच्चा टॉपर देख रहा हो, कोई बच्चा एकदम मतलब जिसको नहीं समझ आ रहा वो देख रहा हो, तो मतलब सबके लिए जरूरी है, तो होप आप पेशेंस रखें, ठीक है। तो हाँ, तो मैं इसके बारे में बताता हूँ, आपको ये फार्मूला समझ गया होगा, मैं फार्मूला बता देता हूँ। हाँ, तो एक्सेलरेशन क्या है सर, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी ही स्पीड है, वेलोसिटी ही स्पीड है, बस स्पीड के पास डायरेक्शन है एंड मैग्नीट्यूड भी है, सॉरी गलती बोल दिया मैंने, स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है सर वैल्यू, ठीक है। और और बस, और वेलोसिटी के पास दोनों है, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों है सर इनके पास। डायरेक्शन मतलब दिशा, ठीक है, ठीक है। किसी फीमेल पर्सन का नाम नहीं ले रहा हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है। खुश हो जाओगे तुम लोग, बोलोगे यस सर किसका नाम ले लिया, ओके बॉस, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आप समझो बात को, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ गया होगा। दूसरा हम लोग बात करते हैं, पेयर में तो बता दिया इसका ऐसा यूनिट, तो मास का होता है ऐसा यूनिट केजी। एक्सेलरेशन का क्या है समझा, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी किसमें लिखते हैं, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब किसमें मेजर करते हैं, मीटर में, टाइम मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, टाइम का टी मतलब एस। तो एस एक ऊपर गया तो कितना हो जाएगा, मीटर रेज टू माइनस मीटर रेज टू 2। कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता है, तुम्हारी मर्जी। और कोई बचकानी जिसको नहीं समझ आता है कि ये क्या बना है ओब्लिक, इसको ऐसे भी लिख सकता है, कोई फर्क नहीं, तुम्हारी मर्जी, कैसे भी लिखो बॉस, समझ रहे हो ना। तो इसका क्या हो जाएगा, मास का केजी, एक्सेलरेशन क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसका हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं इसको, न्यूटन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, न्यूटन, क्योंकि न्यूटन चच्चा ने बताया था ग्रेविटी के बारे में। तो वो कैसे, ग्रेविटी देखो, वेट ही मैं बताता हूँ इसके बारे में, पर आप इतना यूनिट डाल दो, उसको डिटेल में थोड़ा बताऊंगा अगले लेक्चर में, नहीं तो अब यहीं पे सब कुछ खत्म हो जाएगा आपका, बोलोगे सर ये क्या बता रहे हो, ठीक है। होप यहाँ तक समझ गया होगा, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है बॉस, ठीक है। फोर समझ गया, अब हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है। हम लोग चल रहे हैं आगे, हम लोग चल रहे हैं बॉस आगे। अब आगे क्या है, रेस्ट और मोशन। रेस्ट और मोशन कौन बताता है, इनर्शिया। अब देखो बहुत, इनर्शिया बहुत अच्छा है, इनर्शिया का सुन के मजा आ जाएगा। बोलोगे सर इनर्शिया क्या है, ठीक है, बोलोगे सर इनर्शिया क्या है, ठीक है। इनर्शिया क्या है, अब आप समझो। इनर्शिया एक ऐसा, एक प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। इनर्शिया क्या है सर, इनर्शिया क्या है, अब मैं इनर्शिया बताता हूँ। दो तरह की इनर्शिया होते हैं, इनर्शिया एट रेस्ट, एक इनर्शिया एट मोशन, दो होते हैं, ठीक है। लेकिन इनर्शिया होता क्या है, इनर्शिया एक क्या है, एक प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, बॉडी जो रेजिस्टेंस टू एनी चेंज, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी जो क्या करती है, कोई भी चेंज को इट रेजिस्ट दी चेंज, इट ट्राइज टू रेजिस्ट दी चेंज, इट ट्राइज टू रेजिस्ट दी, रेजिस्ट दी चेंज। रेजिस्ट मतलब करना, रेजिस्ट करना मतलब रोकना, रोकना मतलब वो कोशिश करता है कि कोई भी बॉडी में चेंज ना हो, किधर से, अपने आप, अपने आप कोई भी चेंज ना हो। मतलब जिस बॉडी, चाहे, हाँ, तो अब इसका एक बताता हूँ, ये तो समझ गया, ये प्रॉपर्टी बताता है। अब ये रेस्ट क्या बताता है, रेस्ट ये बताता है, इनर्शिया एट रेस्ट ये बताता है कि अ बॉडी will remain in rest, a body will remain in
रेस्ट पोजीशन, रेस्ट पोजीशन until, क्या रेस्ट पोजीशन until any external force applied on it, external force applied on it, मतलब रेस्ट इनर्शिया, हाँ इनर्शिया ट्रस्ट क्या बताता है कि इनर्शिया बताता है कोई चीज नहीं। तो मतलब ये मान लो मेरे पास मार्कर का ढक्कन है, लो सर मार्कर, कोई और एग्जांपल ले लो, और क्या ही है मेरे पास, कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है, तो यही समझ लो, मतलब मेरे को पकड़ लो यार, देखो मैं चुपचाप ऐसे खड़ा रहूंगा सर आंख बंद करके, जब तक आप नहीं बोलोगे, या समझ लो क्या जोकर लग रहे हो सर, कोई नहीं, ये मार्कर का ढक्कन है, तो मार्कर का ढक्कन तब तक नहीं हिलेगा, और ये मार्कर का जो ढक्कन जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहेगा, अगर कोई बाहर वाला मन यानी कि मैं, हवा, कोई भी इसको हिलाना दे दे, समझ गए होगे। तो मोशन का डेफिनेशन यहाँ पे मोशन हटा दो, मोशन लगा दो, वो भी इसको समझ गया, मतलब कोई भी बॉडी अपने ही, आलसी लोगों का काम है, मतलब समझो आलसी और एक्टिव लोग का एग्जांपल है इनर्शिया, मतलब जो लोग आलसी होते हैं, देखो आलसी लोग काउच पोटैटो बोलते हैं हम लोग, मेरा एक दोस्त है वो भी दिन भर खा के लेटा रहता है, उसको मेरी मैडम बोलती थी काउच पोटैटो, इसका मतलब क्या, मतलब वो एकदम सोफे पे पड़ा रहे जब तक उठाओगे नहीं, बोला नहीं जाएगा कि भाई उठ उठ उठ, तो मतलब तब तक तुम हिलोगे नहीं अपनी जगह पे, तो मतलब तुम क्या इनर्शिया ट्रस्ट बोल सकते हो, सर मम्मी मैं तो इनर्शिया ट्रस्ट पे एंजॉय कर रहा हूँ, फिर मम्मी ने जैसे चापड़ मतलब डांटा या झाड़ू मार दिया तो आपका इनर्शिया मोशन आ गया। एक एग्जांपल और देता हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल और लेता हूँ, एग्जांपल ले देता हूँ, एक बस है, मान लो एक बस, ठीक है, ये बस है, ठीक है, बस का ड्राइवर ओवर बैठा है, यहाँ पर रामलोल बैठा है, यहाँ राम लाली बैठी है, ठीक है, तो यहाँ पे बस का टायर है, तो कहने का मतलब ये रोड पे बस जाने वाली, तो मतलब रामलाल ऐसे बैठा है, ठीक है, अब रामलाल समझो बस स्टार्ट हो गई है, रामलाल हिल नहीं रहा, रामलाल बैठा है अपने पोजीशन पे, ठीक है, अब रेस्ट और मोशन देखो कहाँ आता है, फोर्स कैसे लगेगा, जैसे एक्सेलरेशन, मतलब जैसे ही आपके बस वाले भैया ने एक्सेलरेशन लगाया और गाड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश की, तो आप पीछे जाओगे, ऐसा एकदम खतरे से पीछे जाओगे, मतलब आप बैठे हो तो आप पीछे आ जाओगे, पीछे आओगे मतलब क्या होगा, बॉडी आपके रेस्ट पे थी, जैसे एक्सेलरेशन मतलब बस आगे गई आपकी बॉडी पीछे गई, मतलब बस तो आगे गई, बस पे आगे का फोर्स लगा, लेकिन आपकी बॉडी आगे जाने का पीछे पे फोर्स लगा दिया, रेस्ट और मोशन, ठीक है, ठीक है, और फिर जैसी बॉडी चलने लगी तो आप पीछे हो गए, मतलब मोशन, मतलब मोशन में आ गई बॉडी, अब जैसी ब्रेक लगेगा फिर बॉडी आप मोशन से रेस्ट में आ जाएगी, समझ रहे हो ना, तो दिस इज द एग्जांपल, ठीक है, होप आपको यहाँ पे एग्जांपल ये समझ गया होगा, ओके बॉस, तो अब लोग ये रेस्ट है, हाँ, अब देखो वेलोसिटी तो मैंने बताया, स्लो स्लो होगी, स्पीडी वेलोसिटी तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, बस स्लो होगी, धीरे होगी, मैं तेज चलूंगा, काम जल्दी करूंगा, मार्कर को जोर से हिलाऊंगा, मतलब कहने का मतलब है बहुत सारी चीजें, तो सर ये समझ गया, डायरेक्शन, अरे भाई वेलोसिटी में तो डायरेक्शन आता ही है, तो मतलब स्पीड हो गया चेंज, तो वेलोसिटी, स्पीड को डायरेक्शन लग गई तो वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी में अगर चेंज होगा, मतलब वेलोसिटी मतलब आगे आदमी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा था, उसने क्या किया, अचानक से स्लो करके लेफ्ट ले लिया है, लेफ्ट ले लिया, लेफ्ट ले लिया, मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में जो भी बोलो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कुछ भी बोलो, आपको क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी बोलो क्या फर्क पड़ता है, तो मतलब कहने का मतलब क्या, कोई से भी डायरेक्शन में जा सकते हो आप, कोई से भी डायरेक्शन में जा सकते हो, ठीक है, यहाँ तक दिख नहीं रहा होगा मेरे हिसाब से, आप मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कोई से भी एक पॉइंट पे था बॉडी, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, बी पॉइंट से बी से सी, सी से डी, ई कुछ भी, तो ब्रेक लगाओगे फिर क्या, ऐसी क्या धूम थ्री मची यहाँ पे, तो कहने का मतलब डायरेक्शन भी समझ गया सर, शेप और साइज, भाई कभी रोटी बनाई है, तो रोटी जब बनाते हैं तो पहले हम लोग डो को नीड करते हैं, मतलब आटे को गूंथते हैं, जब उसमें करते हैं तो भाई एकदम गोल रोटी बनी, गूंद लिया सर, तो मतलब आप समझो जैसे आपने ऐसे किया तो उसका शेप चेंज होगा, फिर आपने उसको कर दिया, तो कहने का मतलब है कि यार सिंपल सी बात है, कोई भी चीज पचक रही है, फूल रही है, बॉटल है, बॉटल तो है क्या मेरे पास, कुछ भी तो नहीं दिख रहा, ठीक है, ठीक है, अब देखो ये मेरे पास चाकू है, ठीक है, बीच जब चाकू है देखो, फोर्स में लगा रहा हूँ तो शेप चेंज होगा, क्या शेप और साइज दोनों चेंज होगा, देखो शेप चेंज कर रहा हूँ, शेप चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, शेप चेंज कर रहा हूँ ना, अरे यार टेढ़ा हो गया, तो सॉरी बॉस, पापा मारेंगे मेरे को, ठीक है, ये भी समझ गया सर, और साइज तो पता ही है, एक काम करो बर्गर खाओ सर, बहुत फेवरेट है,
अरे खाते हो तो शेप खत्म हो जाता है, शेप भी चेंज हो जाता है, साइज भी छोटी हो गई। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, खूब मजा हो गया होगा आपका। बाकी वाले डिटेल में लेक्चर बात करेंगे, और बता देना कि मेरे को कौन कौन से बीच में लेक्चर्स आपको चाहिए, एग्जाम्स आ रहे हैं या। ठीक है सर, पसीना उसी कपड़े से पसीना भी सोच रहा है। यस बॉस, क्या करें, गरीबी है, क्या करें बॉस, रामलाल मैं भी हूँ। तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस की बात करते हैं हम लोग, फोर्सेस नहीं सर, फोर्सेस। ओके बॉस, टाइप्स ऑफ फोर्सेस का क्या है, पहला कॉन्टैक्ट फोर्स। अब आप समझो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। कॉन्टैक्ट मतलब बॉडी, दो चीज कॉन्टैक्ट में रहेगी, कोई भी दो चीज, कोई भी सर, कोई भी दो चीज कांटेक्ट में रहेगी, कांटेक्ट में रहेगी। ठीक है, कोई भी दो चीज कांटेक्ट में रहेगी, इसका मतलब कैसे सर, कैसे आप बताओ। मस्कुलर फोर्स, ये देखो बॉडी मसल देख रहे हो, मसल के रख दूंगा, दिख रही है मसल, नहीं कोई बात नहीं, मसल देख रहे हो। तो कोई भी चीज कांटेक्ट में रहेगी मतलब मस्कुलर फोर्स डिपेंड्स अपॉन द मसल ऑफ द बॉडी। बॉडी बॉडी देख रहे हो, बॉडी। तो कहने का मतलब जो बॉडी में आपके, आप भाग रहे हो, ठीक है, आपके आपके जो काफ होते हैं, काफ पैरों के, पैर में काफ होते हैं ना भाई, तो उस पर आपका प्रेशर पड़ता है। ठीक है, तो और जिम जाते हो तो बॉडी बन जाती है, एकदम एकदम चौड़ जाते हो भाई, 56 इंच का सीना हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, तो ये सब मसल्स के ऊपर ही बॉडी बॉडी बन रही है, एकदम फूल जा रही है, एकदम बाइसेप्स ट्राइसेप्स जो भी है। ठीक है, तो कहने का मतलब मस्कुलर फोर्स ये होता है जो बॉडी मसल्स पे लगाता है, उसकी वजह से फोर्स। कि बॉडी है, हड्डियां हैं, टेंडन से लिगामेंट बताऊंगा, बोन टू बोन, मसल टू बोन, जो भी कनेक्शन होते हैं उनके। ठीक है, फ्रिक्शन, ठीक है, गर्मी हो रही, कोई बात नहीं। ये तो समझ गया होगा कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में एक मस्कुलर फोर्स हो गया सर, मसल जो बॉडी पे लगाती है, मसल सर, मसल, मसल के रख दूंगा सर। तो फ्रिक्शन की बात करते हैं सर। फ्रिक्शन क्या होता है सर, ध्यान समझना। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो ऑब्जेक्ट के सब सरफेस के बीच में लगता है। मतलब अब समझो, फ्रिक्शन एक ऐसा मतलब फ्रिक्शन क्या है, एक ऐसा फोर्स है जो दो ऑब्जेक्ट के बीच के सरफेसेस में लगता है। अब जैसे कि ये मैं कौन सर, आप भी रामलाल हो, ये मैं हूँ सर, ठीक है, रामलाल हो। हमारे एक सर है, एम आर सर थे, पीडब्ल्यू में, बहुत मजा लगाते थे यार, क्या बताएं। आई एम वेरी इंस्पायर्ड उनसे। ठीक है, बहुत इंस्पायर था, बहुत मजा लगाते थे। तो कहने का मतलब था, अब आप सोचिए रामलाल मतलब मैं हूँ, मैं रोड पे चल रहा हूँ आराम से, ये रोड है मेरा, उस पे चल रहा हूँ, और जो रोड में मेरे जो जूता है, चप्पल है, जो भी चप्पल के बीच में और रोड के बीच में जो जो बीच में, उन दोनों के बीच में जो आपस में फोर्स लग रहा है, मतलब मैं अच्छा लग रहा हूँ जब मैं चल रहा हूँ, तो मतलब जो फोर्स लग रहा है, लेकिन कैसा लग रहा है, अपोजिटिवली। कैसा, अपोजिशन में लग रहा है, अपोजिशन में फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, अपोजिशन में फोर्स लग रहा है, में फोर्स लग रहा है, मतलब दो ऑब्जेक्ट के सरफेस के बीच में अपोजिट फोर्स लग रहा है, मतलब अपोजिशन ऑफ फोर्सेस बिटवीन बिटवीन surfaces of between surfaces of two objects, दो ऑब्जेक्ट के बीच में, क्योंकि फोर्स है तो भाई पैर में लगेगा, तो सिंपल सी अपोजिट। मतलब हाँ, इसको रख देता हूँ, हाथ, पसीना डाल देता हूँ पहले। ये हाथ है, देख रहा हूँ, रगड़ रहा हूँ, ये देख रहा हूँ, गर्म कर लेता हूँ, गर्मी तो है, लेकिन तो भी क्या करें, तुमको समझाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। देखो, मतलब मैं रोड को, अब देखो, अब एग्जांपल देता हूँ, रोड को सॉलिड्स मतलब क्या, बॉडी तो सॉलिड ही है, कोई भी है। अब बोलोगे सर एग्जांपल ले लो आदिवासी वाला, छेद करके आग जला लो, घर्षण। फ्रिक्शन मतलब क्या होता है, घर्षण सर, घर्षण, घर्षण। हिंदी की रंग भी हो सकती है स्पेलिंग, पर कोई नहीं, बहुत ज्यादा अपने को है कि नहीं, स्ट्रॉन्ग हिंदी नहीं है सर हमारी, कोई बात नहीं सर, चलता है सर, हिंदी के भी टीचर बन जाओ, कोई बात नहीं, बनेंगे यार, कोई नहीं, सब करेंगे अपन, ऑलराउंडर। तो कहने का मतलब फ्रिक्शन, तो सॉलिड फ्रिक्शन मतलब सॉलिड के, मतलब सॉलिड्स में जो फ्रिक्शन लगते हैं, उसमें एक स्टैटिक, फर्स्ट आता है स्टैटिक। स्टैटिक मतलब रुका हुआ फोर्स। तो देखो, मान लो टेबल पे बुक रखी हुई, बुक मतलब बुक, बुक केप्ट ऑन द टेबल, बुक, बुक केप्ट ऑन द टेबल, बुक टेबल पे रखी हुई है,
और किस में पाइल्ड अप है, मतलब एक दूसरा, और टेबल और बुक के बीच में फोर्स लग रहा है। मैं अरे यार सिंपल सी बात है, ये मार्कर देखो, ये लगाया हुआ, अपोजिट फोर्स, फ्रिक्शन तो लग रहा है लेकिन स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, क्या सर, रुका हुआ, रुका हुआ, गहरा हुआ गाना है ना, तो रुका हुआ, तो रुका, देखो मार्कर लगाया हूँ फोर्स लेकिन रुका हुआ है, क्या करें, देखो मैं ऐसे चल रहा हूँ लेकिन रुक गया हूँ एकदम, ठीक है, चार्ली चैपलिन बन जाता हूँ, तो सर रुका हुआ हूँ। स्टैटिक। स्लाइडिंग मतलब घसर कुंडी खेला सबने, है कि नहीं, ये ना छोटे से रहते थे ऐसे ऐसे होता था, सीढ़ी चढ़ने की होती थी यहाँ पे, ऐसे ऐसे यहाँ पे बच्चे सीढ़ी चढ़ते थे और आते थे, ले ले भाई, ले भाई, ले भाई, ठीक है, समझ रहे हो, तो ये आपका स्लाइडिंग मतलब स्लाइड हो रही है, तो जब स्लाइड होगी तो भी एक फ्रिक्शनल फोर्स, ये स्लाइड हो रहा है तो अपोजिट फोर्स, स्लाइड तो रुका हुआ है स्लाइड आपका, लेकिन उस पर आप तो चल रहे हो, सरकते हुए जा रहे हो, ठीक है, वहां पे क्या फ्रिक्शन कम लगता है, वहां स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या कम लगता है। रोलिंग, रोलिंग बोलोगे सर क्या, आटा बेल, रोटी बेलते हो तो रोलिंग फ्रिक्शन है, देखो देखो ये देख रहे हो, रोलिंग फ्रिक्शन है। अरे अरे ये क्या हो गया गलती से, गलती से मिस्टेक। अभी देख रोड रोलर देखा आपने, रोड रोलर जो चलता है, अभी ठीक करके देता हूँ, एग्जाम्पल देख लेना, ठीक है, दैट्स अ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन समझ गया, स्लाइडिंग हो गया। अब इसको हटा देता हूँ, हाँ ये एक एग्जाम्पल चीज है। वॉकिंग इज यूजफुल मतलब आप चल रहे हो तो भाई आपको तो चलनी है, आप रोड को पीछे पुश करके आप आगे जा रहे हो, तो कहने का मतलब आप चलोगे तो भाई चलना तो है, सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन वो यूजफुल है, चलना यूजफुल है, इसलिए फ्रिक्शन यूजफुल है वॉकिंग। लेकिन अगर वियर एंड टियर हो गया, मतलब चलते चलते आपका जूता घिस गया, जूते में छेद हो गया, सर क्या करें, पूरी बॉडी में छेद, क्या कर सकते, जेब में छेद है सर तो वॉकिंग यूजफुल, लेकिन वियर एंड टियर, कुछ फट जा रहा है, खड़ मतलब जो भी, आप घसरगुंडी खेल रहे हो, आप सरक जा रहे हो, है कि नहीं, सीमेंट पे सरक जा रहे हो, ठीक है, हाथ रगड़ो, रगड़ो खून निकलने लगे, ब्रिस्टल्स हो जाए, झलके पड़ जाए हाथ में, ये सब तो हार्मफुल है, ठीक है। लकड़ी में ऐसे घसो, यू नो, आदिवासी बन जाओ, आग जल जाएगी, वो भी यूजफुल है, लेकिन घर मत जला देना इसके बोले आपने ही बोला था ये आजकल के बच्चे खतरनाक हैं, बोले सर आपने ही तो बोला था, नाम ले लोगे सर, ये अर्पित सर ने बोला था, कोई नहीं, मम्मी सर, तुम्हारी मम्मी आके मेरे को बोलेंगे सर क्या सिखा रहे हो बच्चों को, घर ही जला देंगे कोई बात नहीं, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब देखो वो देखा है ना आपने, वो मैग्नेटो पिक्चर देखा ना, उसमें कैसा उठा देता सबको, ले भाई ले भैंस की, तो कहने का मतलब है कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब जो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं है, सिंपल सी बात है यार, आप समझो। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या बताता है कि एक्ट एट अ डिस्टेंस, डिस्टेंस पे एक्ट करता है, मतलब जैसे कि मैग्नेटिक, मैग्नेट में क्या होता है, दो मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं सर, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, ठीक है, नॉर्थ। तो मैग्नेट में ये एक चीज होता है, डिस्टेंस पे एक्ट करता है, मतलब एक लोहा है या मैग्नेट, दूसरा मैग्नेट है, मान लो यहाँ पे दूसरा मैग्नेट है, लेकिन मैग्नेट में जो लगेगा, जो फोर्स लगता है ना, वो कैसा लगता है, अपोजिट फोर्स में फोर्स लगता है, जो अपोजिट फोर्स होते हैं, अपोजिट पोल्स होते हैं, फोर्स नहीं, अपोजिट पोल्स में क्या होता है आपका, क्या होता है आपका, अट्रैक्शन होता है, क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, अपोजिट पोल्स में क्या होता है सर, अट्रैक्शन होता है, समझ आ रहा है कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं सर, अपोजिट पोल्स में क्या होता है सर, अट्रैक्शन होता है, कहने का मतलब है, तो इसका एक होता है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल, साउथ पोल नहीं सर, नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट कर जाएगा, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है, लेकिन जैसे कि यहाँ पे साउथ ला दूं, यहाँ पे नॉर्थ, तो ये दूसरों में अट्रैक्ट करेगा, तो ऐसे इसमें क्या होगा, मैं फिर कोई मैग्नेट जब पढ़ाऊंगा तो ये अपने आप ऐसे ऐसे निकालते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे सर अपने क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड्स निकालते हैं आपस में, तब इनके दूर से देखो, दूर से ही मैग्नेट चिपक जाते हैं, कभी भी दूर से इनके में आकर्षण पैदा हो जाती है, ठीक है, ये फील्ड लाइन फील्ड, ये बोलते हैं बेसिकली आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्या बोलते हैं इनको, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये इनविजिबल होते हैं, अरे देखो ना यार, कभी मैग्नेट को पास लाओ तो चिपकने लगता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से, मतलब वो ऑटोमेटिक, मतलब थोड़ी डिस्टेंस पे फोर्स लगता है, क्या बोलता है, डिस्टेंस पे फोर्स लगता है, तो नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट नहीं करेगा, लेकिन साउथ साउथ रिपल करेगा, रिपेल, रिपेल
पास आना, तो अट्रैक्ट मतलब पास आता है, पास आना, पास आना। और रिपल्शन, रिपेल करना या रिपल्शन करना, रिपल्शन, रिपल्शन, रिपेल करना मतलब यार रिपल्शन करना, कुछ भी बोल सकता है कोई, ठीक है। बच्चे सर मुझे रिपल्शन नहीं समझ आता, मुझे रिपेल नहीं, कोई बोलता मुझे रिपेल नहीं, अरे भाई बात तो एक ही है। वो रिपेल ये मत रखना जो पानी में ऐसे ऐसे होता है, रिपल्स वो याद मत रखना, ये रिपेल मतलब दूर जाना, रिपल्शन मतलब दूर जाना ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक हो गया, एक्ट से डिस्टेंस समझ गया, दूर पे ही फोर्स लग जाता है। हाँ आता हूँ भाई, टेंशन मतलब मुझे लग रहा है इस पे आओगे आप ये क्यों लिखे हो सर। अभी लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, जब जैसे कि मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, जैसे कि तुमको पता होगा चार्ज क्या होता है, जैसे कि तुम्हारे पास ये एटम है, ठीक है। एक एटम में थोड़ा सा डिटेल में बता ही देता हूँ साले को, देखा जाएगा, वीडियो बड़ी हुई तो तुम लोग देख लेना, कोई बात नहीं। ये मान लो एटम है, एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज, न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास होते हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, समझना बॉस। अब इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एक डिस्टेंस पे, वो डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है, वो डिस्टेंस। उसके बाद भी बहुत सारे डिस्टेंस होते हैं जिसको बोलते हैं शेल्स होते हैं, बेसिकली ये शेल्स ही, एनर्जी लेवल्स कोई बोलता है, 12th में जाके पढ़ोगे, 11th में, ठीक है। उसको इसके बीच में डिस्टेंस बोलते हैं, शेल्स के बीच में डिस्टेंस बोलते हैं, लास्ट शेल्स, पेनल्टीमेट शेल, अल्टीमेट शेल, तो भी एंटी पेनल्टीमेट शेल, तो वो होता है, ठीक है, ठीक है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन्स आर इलेक्ट्रिक पॉजिटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स ही क्या है सर, इलेक्ट्रॉन्स जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिवली चार्ज है, और प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ई से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स आती है पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ये पॉजिटिव होते हैं और ये नेगेटिव होते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, ठीक है, और नेगेटिव पॉजिटिव भी अट्रैक्शन, लेकिन प्लस प्लस, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, और नेगेटिव नेगेटिव भी रिपल्शन सर, समझे क्या, समझे क्या बॉस, समझ गया सर। तो कहने का मतलब अभी जो चार्ज पार्टिकल्स है इनके बीच, बोलोगे ये चार्ज पार्टिकल्स आते कहां से, अब मैं देखो, कंघी से बाल झाड़ते हो कभी कभी, या सिल्क का कपड़ा होता है देखो, उसको झटको ऐसा तो आपको उसमें चट चट आवाज आती है, वो वो क्या होता है, वो चार्जेस की अट्रैक्शन की वजह से होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच में, जैसे एग्जांपल, इसका अच्छा सा एग्जांपल दूं, एग्जांपल अच्छा दूं, जैसे कि एक ये इसका जैसे होता है एक अब आप समझो चार्ज, आप चार्जर लगाते हो, मोबाइल चार्ज लगाते हो, ये आपका सॉकेट है, यहाँ पे आपने मोबाइल चार्ज लगा दिया, चार्जर लगा दिया, चार्जर ये आपका प्लग, ये पिन है, पिन आपको मोबाइल में आ गया, मोबाइल में आ गया सर पिन, ठीक है। इसमें चार्ज लगा दिया सर आपने, लगा दिया सर आपने चार्ज, ठीक है। और जब चार्जर को चार्ज कर रहे हो आप, तो समझो चार्ज कर रहे हो, और चार्जेस ही होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। अब इसी चार्ज की वजह से जो चार्ज हो रहा है, याद रखो इसी का नाम चार्जर रखा गया। तो कहने का मतलब क्या है सर, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब ये जो पिन है, पिन के पास मोबाइल के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव होगा, ठीक है। और ये चार्जर में पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होगा, तो पॉजिटिव अपोजिट में रहेंगे ना, एक नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। अब ये जो दो लगे हैं, एक पॉजिटिव लगा हुआ है, एक नेगेटिव, दो चार्जर के होते हैं, दो चार्जर के होते हैं ना ऐसा पेंस लगाने वाले, तो पॉजिटिव नेगेटिव में लगा होगा, पॉजिटिव क्या लिखा सर इसमें जब लगता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट होते हैं, ऐसे 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 ऐसे। और यहाँ लाइट, मतलब जब तक आपके अंदर देखो, मोबाइल देखो, मोबाइल 100% चार्ज होता है, जब तक उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी स्टोर्ड हुई है, तभी तक चलेगा। तो मतलब उनके चार्ज पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, देखो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होता है, इसलिए मोबाइल हमारा चार्ज होता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया। एग्जांपल याद रखो, कॉम कॉम जब कॉम्बन हेयर के जब अप्लाई होता है, कभी कभी आपने ये देखा होगा, हम लोग बचपन में रगड़ते थे ऐसा ऐसा,
ऐसे ऐसे रगड़ते थे और तेल लगा रहता था या नॉर्मल भी हल्की बात, और कागज को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों से ऐसे उड़ जाती थी, ठीक है सर, क्या उड़ जाती थी? अरे भाई छोटे से वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं वो mg वाला चीज बता दूंगा, फिर उसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, थोड़ा दूसरा कलर ले लो इनका, तो दूसरा कलर ले लो, दिख रहा होगा होप, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसका मैं थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ। ये ऑब्जेक्ट के मास में लगता है, मतलब ऑब्जेक्ट के मास के साथ लगता है, ऐसा बोलो, ऑब्जेक्ट के मास के साथ लगता है। मतलब ये मान लो अर्थ है, ये अर्थ है, अर्थ का मास कैपिटल एम होगा, ये अर्थ, ये ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर बैठा है, मतलब ये हम लोग खड़े हैं अर्थ के ऊपर, मैं खड़ा हूं ना, पढ़ा रहा हूं आपको खड़ा होके, तो ये फर्श है, फर्श के ऊपर खड़ा हूं, मतलब मैं जंप में मारूंगा, तो कहने का मतलब मैं जंप मार के नीचे आ जाऊंगा। तो मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट को, मतलब ये पेन को उड़ाया मैंने, ये इसको ऐसा उड़ाया, ये हाथ में आएगा ना, तो मतलब ऑब्जेक्ट सरफेस पे हो, ऑब्जेक्ट कहाँ हो, सरफेस पे हो, सरफेस पे हो, और सरफेस से दूर हो, सरफेस से दूर हो, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटी लगेगी, ग्रेविटी लगेगी, ग्रेविटी को क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण। जो गुरुत्वाकर्षण है मतलब एक इनविजिबल फोर्स, क्या है, इनविजिबल। अर्थ को तो जायंट मैग्नेट बोलते हैं, याद रखो, अर्थ को जायंट मैग्नेट बोलते हैं, अर्थ को क्या बोलते हैं, जायंट मैग्नेट, जायंट मैग्नेट, क्योंकि अर्थ अपने तरफ ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, तो क्या होता है, ये क्या है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है, ये क्या है, एक, चलिए नहीं रख में मार, क्या है, दूसरा देखता हूँ उसमें कुछ है क्या, एक क्या है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ये क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है, जो अर्थ 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 के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट के पास मासेस है, मतलब मैं हूं, कोई भी चीज जो आपको दिख रही है उसके अंदर सर्टेनली मास होगा, अगर मास नहीं होता वो चीज भी दिख नहीं होती, यहाँ तक एयर पार्टिकल्स दिखते नहीं, लेकिन उसमें भी पार्टिकल्स है, मतलब मास है, समझ रहे हो ना कहने का मतलब क्या है। तो कोई भी अट्रैक्टिव, जो अर्थ पे जो अर्थ एक जाइंट मैग्नेट, जो कोई भी ऑब्जेक्ट को अपने सरफेस की तरफ खींचता है, तो मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर जाए वो अर्थ की सरफेस पे खिंचाव करता है, ठीक है, खिंचाव करता है, ताकि वो क्या होता है, अर्थ अर्थ उसको अट्रैक्ट करता है। तो ये ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है, वही ऑब्जेक्ट, मतलब ये छोटा मास है, अर्थ इसको अपने तरफ खींचेगा, तो इसलिए देखो मैं उछाल मारा और नीचे ही जंप करके नीचे ही आऊंगा, क्योंकि अर्थ अपनी तरफ खींच लेगा, वो ग्रेविटी होता है। तो वो अब वो कैसे लगता है सर, जैसे हमारा वेट है, वेट मतलब कितना हमारा वजन है, ठीक है, वेट को डब्ल्यू से बोलूंगा, डब्ल्यू, ठीक है। अब वेट 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 क्या बताता है सर, हमारे पास जितना मास है, मास और ग्रेविटी भी तो नीचे लग रही है, ठीक है, ग्रेविटी भी तो नीचे लग रही है, तो वेट क्या होता है, एम जी, ठीक है। और ये जो 8 mg दिया किसने ढूंढा है सर, न्यूटन चच्चा ने, किसने ढूंढा है, न्यूटन चच्चा, ठीक है, न्यूटन चच्चा, न्यूटन चच्चा ने ढूंढा है, ठीक है, न्यूटन चच्चा ने ढूंढा है। अभी इसने ऊपर से सेब गिरा और इनके टकले पे गिर गया, ठीक है, तो कहने का मतलब है, टकला फूटा नहीं था, बच गया था, पता नहीं फूट गया होगा, तो जब वो सेब गिरा, तो कहने का मतलब फिर उनके चमक गया सर, चमक गया सर एकदम, ये तो आप क्या बता रहे हो सर, एकदम ग्रेविटी की खोज कर ली उन्होंने कि भाई ये सेब गिरा क्यों, खाया क्यों नहीं मैंने सेब को वो बात की बात है। तो कहने का मतलब अट्रैक्टिव जो फोर्स है कोई भी ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में लगता है वो, ठीक है, अर्थ अपने आप को अट्रैक्ट करता है। तो होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, टेंशन नहीं लो, ठीक है, मिलने वाले हैं, तो तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ लो, नोट्स उतार लो, इसके बेसिस पे मैं कुछ लास्ट में क्वेश्चंस करवा दूंगा, या बीच बीच में कुछ आज तो करवा नहीं पाया, कुछ क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, थोड़ा वीडियो लंबी हो जाती है, ठीक है। और और नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा हमारा, मैं बता दूंगा आपको, प्लस कमेंट में लिख देना कि आपको किस लेक्चर्स के ऊपर वीडियो चाहिए, अभी एग्जाम कब कब आ रहे हैं आपके, ठीक है, उसमें पोर्शंस क्या है उसके हिसाब से मैं पढ़ा सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं, आप पर्सनली मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि क्या क्या इसके नोट्स में कुछ दे दूंगा, ठीक है, नहीं दूंगा तो आप इसमें से कॉपी कर लेना। तो होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, तब तक आप देखते रहिए, थैंक यू।